हर साल 27 जनवरी का दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस यानी इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इसे हॉलोकॉस्ट डे भी कहा जाता है। इस दिन हॉलोकॉस्ट से पीड़ितों को याद किया जाता है। हॉलोकॉस्ट से मतलब यहूदियों के नरसंहार से है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर करीब 60 लाख यहूदियों की सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी थी। इन्हीं लोगों की याद में हर साल 27 जनवरी को हॉलोकॉस्ट डे मनाया जाता है। कौन थे नाजी? दरअसल नाजी जर्मनी की एक राजनीतिक पार्टी थी। इसका पूरा नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी था। साल 1921 में एडोल्फ हिटलर इसका मुख्य प्रमुख बन गया। हिटलर और उसके समर्थकों को लगता था कि प्रथम विश्व युद्ध में यहूदियों के कारण ही जर्मनी की हार हुई थी। उस समय जर्मनी की सत्ता पर यहूदियों का वर्चस्व था। नाजियों को यह भी मंजूर नहीं था। साथ ही हिटलर अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानता था। वह यहूदियों को बहुत नीचा समझता था। ऐसे कई कारण थे जिसके चलते नाजियों में यहूदियों के प्रति भारी नफरत थी। साल 1933 में जब हिटलर जर्मनी की सत्ता पर आया तो उसने यहूदियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। साल 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद तो उसने यहूदियों को जड़ से मिटाने की ठान ली। इसके लिए हिटलर ने विशेष रूप से कैंप स्थापित किए। यहाँ पर उसकी खुफिया एजेंसी के लोग यहूदियों को पकड़कर लाते थे। इन कैंपों में काम करने वाले लोगों को जिंदा रखा जाता था, जबकि बूढ़े और अपंग लोगों को गैस के चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। पोलैंड का ऑश्विट्ज़ शहर हिटलर की हैवानी का सबसे बड़ा सेंटर था। नाजी खुफिया एजेंसी यूरोप से कई यहूदियों को पकड़कर यहाँ लेकर आई और उनमें से कई लोगों को गैस के चैम्बर में डालकर मार दिया गया था। काम करने वाले यहूदियों को भी बस नाम मात्र का खाना दिया जाता था। भीषण ठंड में भी कपड़े नहीं दिए जाते थे। जब वे कमज़ोर हो जाते थे तो उन्हें गैस के चैम्बर में ढकेल दिया जाता था। इस एक अकेले कैंप में नाजियों ने 11 लाख यहूदियों की हत्या की थी। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 साल में नाजियों ने 60 लाख यहूदियों को बेरहमी से मार दिया था। इनमें से 15 लाख बच्चे थे। साल 1945 में सोवियत संघ की सेना ने ऑश्विट्ज़ शहर पर कब्जा कर लिया। उस समय कैंप में 7000 कैदी थे। युद्ध में जर्मनी की हार के साथ ही यह सिलसिला भी खत्म हो गया। हालांकि अपनी हार की आशंका को देखते हुए जर्मनी ने पहले ही नरसंहार से जुड़े सबूतों को नष्ट कर दिया था। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।